हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स स्टेटमेंट इज़ वन ऑफ द डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। सी में डिसीजन लेने के लिए हम चार स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। वन इज़ इफ एल्स, नेस्टेड इफ इफ लैडर एंड वन मोर स्टेटमेंट स्विच इज यूज्ड फॉर मल्टी वे डिसीजन मेकिंग। तो आज के इस सेशन में मैं आपको इफ़ एंड इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में बताऊंगा। हम जितनी भी स्टेटमेंट्स करेंगे उन स्टेटमेंट्स को मैंने डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया है। लाइक फर्स्ट वी विल डिस्कस व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ यूजिंग दैट स्टेटमेंट, देन हम उसका फ्लो चार्ट डिस्कस करेंगे, उसका सिंटैक्स, वर्किंग एंड एट द एंड हम एक प्रोग्रामिंग एग्जांपल करेंगे। तो पहले मैं इफ़ स्टेटमेंट बता रहा हूँ। तो इसका पर्पस क्या है? इट यूज टू चेक ए सिंपल कंडीशन। अगर वो कंडीशन ट्रू होगी तो एक्शन कोई लिया जाएगा, और अगर वो कंडीशन फॉल्स होगी तो नो एक्शन विल बी टेकन। तो आप इसका फ्लो चार्ट देख सकते हैं। तो यहाँ से हम कंडीशन जो हमने चेक करनी है दैट इज़ रिटन इन ए डायमंड शेप बॉक्स। दिस इज़ डिसीजन मेकिंग बॉक्स। अगर हमारी वो कंडीशन ट्रू होगी देन दिस ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट इज़ एग्जीक्यूटेड, एंड उसके बाद हम स्टेटमेंट वाई पे पहुँचेंगे। ऐसे ये प्रोग्राम जो है चलता रहेगा। बट अगर वो कंडीशन फॉल्स है देन दिस स्टेटमेंट जो ब्लॉक है ये स्किप हो जाएगा। डायरेक्ट हम स्टेटमेंट वाई के ऊपर जंप कर जाएंगे और आगे जो है प्रोग्राम चलता रहेगा। लेट अस सी इट्स सिंटैक्स। तो सिंटैक्स के लिए हम कीवर्ड यूज़ करेंगे इफ़। इसमें एक जो कीवर्ड यूज़ होगा तो दैट इज़ इफ़। तो इफ़ को आपने स्मॉल लेटर में लिखना है, मीन्स लोअर केसेस में लिखना है। देन विद इन पेरेंथेसिस आप वो कंडीशन लिखोगे जिसको हम जनरल टेस्ट एक्सप्रेशन कहते हैं, जिसको आपने चेक करना है। लाइक अगर मैंने चेक करना है कि मेरा नंबर पॉजिटिव है तो आई विल राइट इफ़ एक्स ग्रेटर देन 0। देन आपने ये ध्यान रखना है इसके बाद सेमीकोलन नहीं लगाना है यहाँ पे। देन उसके बाद ब्रेसिस के अंदर वी विल राइट द स्टेटमेंट ब्लॉक जिसको हमने एग्जीक्यूट करना है। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी देन माई दिस ब्लॉक विल बी एग्जीक्यूटेड, मीन्स कंट्रोल जो है इस ब्लॉक के अंदर एंट्री करेगा। और अगर कंडीशन ट्रू नहीं है देन वी विल जंप डायरेक्टली टू दी वाई, राइट। तो अगर ट्रू है तो ब्लॉक चलेगा, पहले स्टेटमेंट ब्लॉक, उसके बाद स्टेटमेंट वाई चलेगी। अगर ये फॉल्स है तो डायरेक्ट वाई पे जंप करेंगे, उस केस में ये स्टेटमेंट ब्लॉक जो है चलेगा नहीं। तो ये जो स्टेटमेंट ब्लॉक है इट मे कंटेन वन स्टेटमेंट और इट मे बी ए ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट। अगर ये स्टेटमेंट ब्लॉक एक ही स्टेटमेंट है देन दीज ब्रेसेस आर ऑप्शनल। इट मीन्स अगर इफ़ के नीचे एक ही सिंगल स्टेटमेंट है देन हम इन ब्रेसेस को स्किप भी कर सकते हैं। अब जैसे वर्किंग मैंने आपको ऑलरेडी बताई दी। सबसे पहले कंडीशन चेक होगी, अगर कंडीशन ट्रू है देन स्टेटमेंट ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद वाई एग्जीक्यूट होगा। अदरवाइज हम डायरेक्टली जो है वाई पे ही जंप करेंगे। सो होपफुली आपको इसकी वर्किंग समझ आ गई होगी। लेट अस डू वन प्रोग्राम। तो मेरा ये प्रोग्राम है, आप इसको एग्जीक्यूट करके देख सकते हैं। तो आई हैव टू चेक वेदर ए नंबर इज़ पॉजिटिव। तो अगर तो मेरा नंबर पॉजिटिव हुआ तो आई विल प्रिंट ए मैसेज दैट नंबर इज़ पॉजिटिव, और अगर मेरा नंबर पॉजिटिव ना हुआ देन स्क्रीन पे कुछ भी नहीं आएगा, बिकॉज हम ये अभी सिंपल इफ़ कर रहे हैं, इसमें अदरवाइज कुछ नहीं चेक होता। तो यू कैन सी दिस इज़ इंक्लूड फाइल मेन। मैंने एक नंबर डिक्लेयर कर लिया n, देन प्रिंट एफ एंटर एनी नंबर। नंबर मैं स्कैन करवा लूँगा, n की वैल्यू जो है इनपुट हो जाएगी यहाँ पे। फिर मैंने कंडीशन लगानी है। अब आप इफ़ देखिए कैसे लगा रहा हूँ मैं, इफ़ n इज़ ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे मेरी कंडीशन क्या है, मैंने n को 0 से कंपेयर करना है, और अगर ये n 0 से बड़ा है देन आई विल डिस्प्ले अ मैसेज दैट माई नंबर इज़ पॉजिटिव। सो दिस इज़ माई इफ़ ब्लॉक। इसको हम स्टेटमेंट ब्लॉक या ट्रू ब्लॉक बोल सकते हैं। तो ये तभी चलेगा अगर मेरा नंबर पॉजिटिव है। देन द एंड ऑफ द प्रोग्राम। सो अब अगर मैं सपोज n की वैल्यू पॉजिटिव दे रहा हूँ, यू कैन सी द आउटपुट एंटर एनी नंबर। तो मैंने नंबर दे दिया 4। अब 4 क्योंकि पॉजिटिव है, 4 इज़ ग्रेटर देन 0, तो स्क्रीन के ऊपर मैसेज आ जाएगा दैट नंबर इज़ पॉजिटिव। अगर मैं नंबर दे रहा हूँ से -4 ग्रेटर देन 0 फॉल्स है, तो उस केस में डायरेक्ट जंप करके प्रोग्राम जो है एंड पे चला जाएगा, और उस केस में कोई भी आउटपुट नहीं आएगी स्क्रीन के ऊपर। सो दिस इज़ ऑल अबाउट simple if statement. Now we will discuss if else statement because this is more useful as compared to simple if. इसका पर्पस क्या है? इट इज यूज टू चेक ए कंडीशन। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो वन एक्शन लिया जाएगा, अगर वो कंडीशन फॉल्स होगी तो एन अल्टरनेट एक्शन विल बी टेकन।
एंड जनरली हम इफ़ एल्स स्टेटमेंट ही यूज़ करते हैं। तो फ्लो चार्ट में आप चेंज देख सकते हैं इफ़ से क्या चेंज है इसकी। तो इसमें भी सबसे पहले कंडीशन जो हमने चेक करनी है दैट इज़ रिटन इन डायमंड शेप बॉक्स, और इसकी दो ब्रांचेस बन जाएंगी। अगर ट्रू है देन ट्रू ब्लॉक इज एग्जीक्यूटेड, और अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो फॉल्स ब्लॉक इज एग्जीक्यूटेड। सो इट विल डिवाइड आवर प्रोग्राम लॉजिक इनटू टू पार्ट्स। दिस इज लेफ्ट हैंड साइड इज ट्रू पार्ट, राइट साइड इज फॉल्स पार्ट, एंड दोनों में से एट ए टाइम एक ही पार्ट चलेगा। दोनों ब्रांचेस में से हम एक ही ब्रांच को ट्रेस आउट कर सकते हैं। तो जो भी ट्रू ब्लॉक चलेगा या फॉल्स ब्लॉक चलेगा उसके बाद जो प्रोग्राम है नेक्स्ट स्टेटमेंट वाई के ऊपर आएगा और प्रोग्राम जो है आगे कंटिन्यू चलता रहेगा। नाउ अगेन इसका सिंटेक्स देखते हैं हम। तो सिंटेक्स में इफ़ कंडीशन सेम, इफ़ के साथ इफ़ इज़ अगेन ए कीवर्ड, एंड इसमें हम टेस्ट एक्सप्रेशन लिखेंगे। अगेन कोई सेमीकोलन नहीं लगेगा, ये आपने ध्यान रखना है। उसके बाद विद इन द ब्रेसेस वी विल राइट ट्रू स्टेटमेंट ब्लॉक। अगेन अगर ये सिंगल स्टेटमेंट है देन दीज ब्रेसेस आर ऑप्शनल, फिर मैं ये ब्रेसेस को छोड़ भी सकता हूँ, अदरवाइज मेरे को ये ब्रेसेस लगाने पड़ेंगे। देन इस इफ़ के साथ मैंने एल्स को मैच करना है, तो इस इफ़ के कॉरस्पॉन्डिंग दिस इज एल्स ब्लॉक। एल्स इज अगेन ए कीवर्ड, तो इसमें दो नए कीवर्ड हम यूज़ कर रहे हैं, इफ़ एंड एल्स। तो अगर कंडीशन हमारी फॉल्स है तो एल्स ब्लॉक चलेगा। तो अगेन एल्स ब्लॉक जो है करली ब्रेसेस में लिखा जाएगा, एंड अगर फॉल्स ब्लॉक में एक ही स्टेटमेंट है देन वी कैन अगेन स्किप दिस ब्रेसेस। उसके बाद स्टेटमेंट वाई, ये आगे प्रोग्राम कंटिन्यू चलेगा। तो अगेन इफ़ या एल्स में एट ए टाइम ओनली वन ब्लॉक इज एग्जीक्यूटेड। अगर कंडीशन मेरी ट्रू है तो इफ़ वाला चलेगा, फॉल्स वाला स्किप हो जाएगा। बट अगर मेरी कंडीशन फॉल्स है देन कंट्रोल विल जंप डायरेक्टली टू द एल्स ब्लॉक। सो किसी भी केस में ये दोनों ब्लॉक एक साथ नहीं चलेंगे। सो दिस इज़ दी हाउ इफ एल्स वर्क। अगेन तो ये वर्किंग मैंने लिख के दिखाई है, यू कैन रीड इट, यू कैन लर्न इट। फर्स्ट ऑफ ऑल टेस्ट एक्सप्रेशन इज इवेल्युएटेड, अगर ये ट्रू आ रहा है देन ट्रू ब्लॉक इज एग्जीक्यूटेड, अदरवाइज दी फॉल्स ब्लॉक इज एग्जीक्यूटेड। एंड ट्रू और फॉल्स ब्लॉक जो भी चलेगा उसके बाद कंट्रोल स्टेटमेंट वाई के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। सो लेट अस सी वन एग्जांपल। तो इसमें मैंने एग्जांपल दी है कि मैंने चेक करना है कि मेरा नंबर 7 से डिविजिबल है या नहीं है। तो इसमें कंडीशन क्या चेक करनी है, अगर मेरा नंबर सपोज n है तो इसको मैंने 7 से रिमाइंडर निकाल के देख लूँगा। अगर मेरा नंबर 7 से रिमाइंडर निकाल के 0 आ रहा है रिमाइंडर, देन माई नंबर इज़ डिविजिबल बाय 7। लाइक अगर मैं नंबर दे रहा हूँ 28, तो 7 4s are 28 एंड रिमाइंडर कम्स आउट टू बी 0, इट मीन्स दिस नंबर इज़ डिविजिबल। सिमिलरली अगर मैं नंबर दे रहा हूँ 49, तो 7 7s are 49 एंड रिमाइंडर इज़ 0, सो दिस नंबर इज़ डिविजिबल बाय 7, वेर एज 28 भी डिविजिबल है। अगर मैं एक और एग्जांपल लूँ 34, तो 7 4s are 28, रिमाइंडर इज 6, तो दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 7। मीन्स अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है देन तो मेरा नंबर डिविजिबल है, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा तो नॉट डिविजिबल है। तो लेट अस सी दी प्रोग्राम। सो अगेन मैंने नंबर n ले लिया एंड n की वैल्यू मैं इनपुट करवा रहा हूँ यूजिंग स्कैनएफ स्टेटमेंट। द कंडीशन क्या है, इफ़ n मॉडुलस 7, तो दिस विल फाइंड द रिमाइंडर ऑफ n विद 7, 7 के साथ रिमाइंडर निकलेगा और उस रिमाइंडर को मैं 0 के साथ कंपैरिजन कर रहा हूँ। तो 0 के साथ कंपैरिजन करने के बाद अगर वो रिजल्ट मैच कर रहा है, मीन्स अगर ये दोनों इक्वल हैं, देन इन दैट केस नंबर इज डिविजिबल बाय 7, अदरवाइज मीन्स आई विल राइट हियर एल्स नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 7। तो जैसे आप लेट अस सी द आउटपुट, अगर मैं इनपुट दे रहा हूँ 49, एंटर इन नंबर 49, तो जैसे मैंने 49 का करके दिखाया कि रिमाइंडर 0 आ जाएगा, तो उस केस में मेरा रिजल्ट आएगा नंबर इज डिविजिबल बाय 7। अगर आप नंबर की इनपुट दोगे 34, तो रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, तो उस केस में मेरी आउटपुट आएगी नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 7। सो अगेन इन दोनों केसेस में एक ही केस एग्जीक्यूट होगा। एंड वन मोर थिंग यू कैन सी, क्योंकि इफ़ एंड एल्स के नीचे एक ही स्टेटमेंट थी, तो यहाँ पे मैंने करली ब्रेसेस जो है मेरी ब्रेसेस हैं मैंने स्किप कर दिए। अगर आप ये लगा भी लोगे देन इट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस टू दी प्रोग्राम। सो होपफुली आपको इफ़ एंड इफ एल्स दोनों समझ आ गए होंगे। तो हेयर आर सम प्रोग्राम्स जो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, बना सकते हैं। द टू प्रोग्राम टू फाइंड ग्रेटर अमंग टू नंबर्स। तो अगेन इसमें आप 2 नंबर इनपुट करके इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी, अगर ट्रू है तो ए इज़ ग्रेटर एल्स बी इज़ ग्रेटर। टू
चेक वेदर ईयर इज़ लीप ईयर और नॉट, तो इसमें आपने लीप ईयर का लॉजिक लगाना पड़ेगा। देन अनदर प्रोग्राम इज़ टू चेक वेदर अ करेक्टर इज़ वोवल और नॉट, तो इसमें आपको करेक्टर इनपुट करवा के उसको ए ई आई ओ यू के साथ कंपैरिजन करना है इफ एल्स लगा के। वेदर ए नंबर इज़ इवन और ऑड, तो जैसे मैंने 7 से डिवाइड किया, इसमें आपने 2 से डिवाइड करके उसको 0 से कंपेयर कर लेना है। अगर ये ट्रू है तो नंबर इवन है, अदरवाइज इट इज़ ऑड। देन आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग द फार्मूला, पहले आप डी निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, एंड उसके बाद you can find the roots. So using the formula minus b plus square root of d divided by 2a, first root, and second root is minus b minus square root of d divided by 2a. बट अगेन इस प्रोग्राम को करने के लिए आपको पहले डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू चेक करनी पड़ेगी। अगर वो वैल्यू पॉजिटिव है देन रूट्स कैलकुलेट होंगे, अगर वो वैल्यू नेगेटिव है देन वो रूट्स कैलकुलेट नहीं होंगे, रूट्स आर इमेजिनरी। सो यू कैन प्रैक्टिस दीज प्रोग्राम्स एंड फॉर मोर वीडियोज ऑन कंट्रोल स्टेटमेंट्स सब्सक्राइब दिस चैनल and see the playlist Programming Fundamentals using C. Thank you.